अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं हम क्लास 7 वो लर्निंग ऑफ साइंस, ये आपकी बुक टाइटल है लर्निंग ऑफ साइंस, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 की जो रीडिंग है और इंट्रोडक्शन है वो हम ले चुके हैं, तो आज जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज को जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर की। सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं जहाँ लिखा हुआ है चूज़ द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस जो नीचे आपको स्टेटमेंट दी हुई है इनमें चूज़ द जो बेस्ट आंसर है उसको आपने चूज़ करना है। सबसे पहले है द टफ आउटर कोट ऑफ द ब्रॉडन बीन सीट इज़ कॉल्ड। जो वो टफ सा बाहर की कवरिंग होती है सीट की उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम ये चैप्टर की रीडिंग कर चुके हैं, अब हमें इन सारी जो टर्म्स के बारे में पता चल गया। तो हम क्या उसको प्रीम्यूल बोलते हैं, ज़ाइगोट बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। तो हम उसको टेस्टा बोलते हैं, यानी सीट की जो बाहर वाली कवरिंग है वो टेस्टा कहलाती है। नंबर 2 इज़ द एग सेल इन द प्लांट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द। जो एग सेल प्लांट के होते हैं वो कहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसके स्टेमन में, कार्पल में या फिर एंथर में। तो वो उसके एंथर में होते हैं। नंबर 3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीड डिस्पर्स बाय द विंड इज़। एक मिसाल बताएं कि कौन से ऐसे, नीचे आपको 3 उन्होंने रूल बताए हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे हैं कि जिनके जो सीड्स हैं वो हवा के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं। कोकोनट है, डेंट्रियन है या फिर बर्डॉक है, तो वो डेंट्रियन है। नंबर 4 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल। इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो सीड की डिस्पर्सल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 1 इज़ सेल्फ, नंबर 2 इज़ जर्मिनेशन एंड नंबर 3 इज़ विंड। तो हम जानते हैं कि जो पौधे हैं या तो वो सेल्फ डिस्पर्स होते हैं कुछ, और कुछ विंड के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं। और जर्मिनेशन का प्रोसेस तो बाद में शुरू होता है जब वो डिस्पर्स होकर अपने लिए लोकेशन चुन लेते हैं और फिर वहाँ पे उनमें से जो छोटा सा प्लांट है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है उन सीड्स में, तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस ही बिल्कुल अलग है, इसको हम मार्क करेंगे, ये सीड डिस्पर्सल में नहीं आता। नंबर 5 इज़ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर कंटेन्ड इन। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों चीज़ें क्या मिलकर बनाती हैं, पिस्टल, कार्पल या स्टेमन। तो हमने पढ़ा था कि ये पिस्टल कहलाती हैं तीनों। फीमेल पार्ट को हम पिस्टल बोलते हैं फ्लावर के। नंबर 6 इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, फर्टिलाइजेशन। नंबर 2 इज़ सिंगल पेरेंट प्लांट एंड नंबर 3 इज़ सीड डिस्पर्सल। तो ये ऐसे प्लांट्स करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि सिंगल पेरेंट प्लांट है, यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इस रिप्रोडक्शन में, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। देन द नंबर 7 इज़ हमिंग बर्ड्स आर ओनली फाउंड इन। हमिंग बर्ड जो है ये पाए जाते हैं सिर्फ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या अमेरिका में। तो ये अमेरिका में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चलें, क्योंकि हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं और इसकी रीडिंग में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। नंबर 8 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक वुड यू एसोसिएट विद इंसेक्ट पॉलिनेशन। कौन सी ऐसी खसूसियत है इनमें से जिसका जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 1 इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन, स्मॉल पोलन ग्रेन्स के वो वाले जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा और छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। नंबर 2 इज़ हाईली कलर्ड पेटल्स विद नेक्टर एंड सैंड। क्या उनके पेटल जो हैं वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं और वो नेक्टर बहुत ज़्यादा बनाते हैं एंड सैंड यानी खुशबू बहुत होती है फूलों में। नंबर 3 इज़ स्टेमन एंड कार्पल फाउंड आउटसाइड द फ्लावर। या फिर उनका जो स्टेमन है और उनका जो कार्पल है वो फ्लावर की बाहर वाली जाने में पाया जाता है। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, नंबर 3। स्टेमन और कार्पल जो है वो फूल की बाहर वाली जाने में पाया जाता है। नंबर 9 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 1 इज़ आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स फॉर्म अ सीड। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो ओव्यूल्स है ये सीड बना देता है। नंबर 2 इज़ द रेडिकल ऑफ द सीड ग्रोज इनटू रूट, कि जो रेडिकल है सीड का वो रूट बनाता है। एंड नंबर 3 इज़ द एम्ब्रियो ऑफ अ सीड कंसिस्ट ऑफ अ रेडिकल, कि जो एम्ब्रियो है सीड का वो रेडिकल पे मुश्तमिल होता है। तो इसमें जो नंबर 1 है दैट इज़ करेक्ट, कि फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद ओव्यूल जो है वो सीड बनाना शुरू कर देता है। नंबर 10 इज़ फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। प्लांट्स के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है। नंबर 1 इज़ द पोलन मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय इंसेक्ट्स, के पोलन जो है वो इंसेक्ट्स से ही ट्रांसफ़र होने चाहिए।
नंबर 2 इज़ नेक्टर एंड सेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन फ्लावर, कि नेक्टर भी मौजूद होना चाहिए फूलों के पास, वही सिर्फ सेक्सुअल प्रोडक्शन करेंगे, और साथ खुशबू होनी चाहिए। एंड नंबर 3 इज़ कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स को मीट करना चाहिए। तो ये दोनों जो फर्स्ट वाले दोनों हैं ये कंपल्सरी नहीं है, बट नंबर 3 इज़ द नेसेसरी। ये रहा हमारा पार्ट ए। अब हम अपना पार्ट बी डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम अ लेसन। लेसन में से जो है वर्ड्स ढूंढ के इन ब्लैंक्स को फिल करें। नंबर 1 इज़ डैश इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डैश जो है ये सबसे ज़रूरी खसूसियत है रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो वो क्या है? रिप्रोडक्शन। नंबर 2 इज़ इन डैश रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर obtained फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। डैश रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट जो है वो हम पेरेंट प्लांट से जो है वो हासिल कर लेते हैं। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें हमें वेट नहीं करना पड़ता। नंबर 3 इज़ इन ग्राफ्टिंग द डैश इज़ द अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ वन प्लांट। ग्राफ्टिंग के अंदर जो डैश है ये इसका वो वाला हिस्सा होता है जो ग्राउंड के बाहर दूसरी तरफ पाया जाता है। तो वो कौन सा था? दिस सियोन, CION। नंबर 4 इज ट्यूबर्स आर डैश दैट ग्रो इनटू द ग्राउंड। ट्यूबर्स जो है ये वो हैं कि जो कि ग्रो करते हैं ग्राउंड में। तो ये स्टेम है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। नंबर 5 इज स्ट्रॉबेरी प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस डैश बाय प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड सीड्स। स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स जो है ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जब वो फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो ये वाला मेथड उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, सेक्सुअली। नंबर 6 इज एपिकल बर्ड्स प्रोड्यूस डैश एंड अ फ्लावर। एपिकल बर्ड में से जो है वो डैश और फ्लावर निकलते हैं, तो लीव्स एंड फ्लावर। नंबर 7 इज द डैश कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। प्लांट का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पे मुश्तमिल है? तो दैट इज पिस्टल। नंबर 8 इज डैश आर स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द बेस ऑफ द फ्लावर। फूल के नीचे जो है, नीचे वाली सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से सब्ज़ रंग के पत्तों की पत्तों जैसी साख्तें मौजूद होती हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं? वो है हमारे पास सेपल्स, जो कि जब प्लांट अभी फूल जो है वो बर्ड की हालत में होता है तो उस हालत में उसको प्रोटेक्शन देते हैं। नंबर 9 इज इफ़ अ फ्लावर हैज़ अ स्टेमन, पिस्टल, पेटल एंड सेपल, इट इज़ कॉल्ड अ डैश फ्लावर। अगर एक फ्लावर ऐसा है जिसके पास स्टेमन भी है, पिस्टल भी है, पेटल्स भी हैं एंड सेपल भी हैं, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो एक परफेक्ट फ्लावर कहलाएगा। नंबर 10 इज पॉलिनेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द, पॉलिनेशन जो है एक बहुत अहम अमल है इन द डैश रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की प्रोडक्शन में। लेकिन कौन सी रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 11 इज A dash is a living organism or animal that helps in pollination. डैश जो है ये वो वाले जानदार हैं या ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मदद करते हैं पॉलिनेशन में प्लांट्स की। उनको हम क्या कहते हैं? वो हैं पॉलिनेटर्स। नंबर 12 इज द हनी बी गेट्स सम डैश एंड द प्लांट्स गेट्स पॉलिनेटेड। हनी बी जो है ये क्या लेता है प्लांट से और बदले में उसकी पॉलिनेशन करवा देता है। ये उससे नेक्टर लेता है और फिर उसकी पॉलिनेशन करवा देता है। 13 इज 3 कॉमन पार्ट्स ऑफ ए सीड आर, 3 अहम हिस्से सीड के। एक है सीड कोड, एक आपने बताना है ब्लैंक में यहाँ पे, एंड द थर्ड इज़ अ फूड सप्लाई, और तीसरी जो है वो एंडोस्पर्म की सूरत में होती है जो उसको खाना फराहम करती है। तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका वो कौन सा है? एम्ब्रियो, जो कि एक छोटा सा प्लांट होता है जो सीड के अंदर छुपा हुआ है। नंबर 14 इज व्हेन अ डैश स्प्राउट्स दिस एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। जब जो है
फटता है और एम्ब्रियो जो है वो क्या करता है नए प्लांट का बाहर आ जाता है, तो क्या सीड, क्योंकि वो छोटा सा प्लांट सीड के अंदर ही तो छुपा हुआ होता है। नंबर 15 इज ड्यूरिंग जर्मिनेशन के दौरान सीड यूजेस द फूड स्टोर्ड इन द, सीड वो वाला खाना इस्तेमाल करता है जो कि ज़ख़ीरा होता है उसके डैश एज इट ग्रोज, जब जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसके कॉटिलीडन में जो खाना स्टोर होता है उस टाइम वो उसको इस्तेमाल करता है और बढ़ता जाता है, और जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाए कि ख़ुद से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सके। नाउ द सी पार्ट, सी पार्ट इज़ राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स को रीड करना है आपने और जो ट्रू है उसके आगे टी लिखना है और जो कि फॉल्स है उसके आगे हमने एफ लिखना है। Number 1 is a species is defined as a group of organisms that can interbreed to produce offsprings. स्पीसी की डेफिनेशन है कि ऐसा ग्रोह जानदारों का, चाहे वो कोई प्लांट है या चाहे वो कोई एनिमल है, जो कि आपस में मुताबिकत पैदा करके अपने जैसे पैदा करवा सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये स्पीसी की डेफिनेशन ट्रू है। यस, दिस इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 इज़ देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। प्लांट जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी ट्रू है। नंबर 3 इज स्ट्रॉबेरी प्लांट्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड सीड्स। स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता फ्लावर्स और सीड्स बनाकर, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है, वो दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस कर सकता है, हमने इसकी ब्लैंक भी की है अभी। नंबर 4 इज द लेटरल बर्ड्स प्रोड्यूस न्यू लीव्स। जो लेटरल बर्ड्स हैं प्लांट में वो नए पत्ते बनाते हैं, नहीं, ये फॉल्स है। नंबर 5 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स दैट रिजेंबल देयर प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, बिल्कुल ट्रू है। आइडेंटिकल नहीं होते, बिल्कुल सेम नहीं होते, वो एसेक्सुअल में होते हैं और इस प्रोसेस में जो है वो मिलते जुलते हैं। नंबर 6 इज sexual reproduction, no, number 6 is कॉम्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। कॉम्स के जो है वो मुख्तलिफ साख्तें हैं, लाइक बल्ब, बिल्कुल बल्ब की तरह, बट दे डोंट हैव एनी स्टोरेज लीव्स, लेकिन उनके पास कोई स्टोरेज लीव्स नहीं होते, ट्रू है, बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर 7 इज स्टेमन इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन जो है ये फीमेल पार्ट है, नहीं, ये मेल पार्ट है, ये फॉल्स है हमारे पास। नंबर 8 इज द पेटल्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड कैलिक्स। पेटल्स का जो पूरा घेरा होता है हमारे पास उसको हम कैलिक्स कहते हैं, नहीं, उसको हम क्रोला कहते हैं। कैलिक्स हम सेपल्स के जो है कलेक्शन है उसको बोलते हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 9 इज स्टेमन एंड पिस्टल्स आर कंसिडर्ड द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन और पिस्टल जो है इनको समझा जाता है फूल का सबसे ज़रूरी हिस्सा, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। नंबर 10 इज सेल्फ पॉलिनेशन नीड्स हेल्प ऑफ द पॉलिनेटर्स। जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें पॉलिनेटर्स की मदद की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये खुद ब खुद भी जो है प्लांट कर लेते हैं, उनको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनका पोलन ग्रेन दूसरी जगह पे लेके जा सकें। नंबर 11 इज सम इंसेक्ट्स इंटेंशनली पॉलिनेट स्पेसिफिक फ्लावर्स। हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि कुछ जो हैं ये जो एनिमल्स हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और अदर एजेंट्स हैं, ये पॉलिनेशन करवाते हैं लेकिन इनको पता नहीं होता कि ये पॉलिनेशन करवा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली पॉलिनेशन करवाने के लिए ही प्लांट्स के पास आते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ऐसा है बिल्कुल। नंबर 12 इज क्रॉस पॉलिनेशन इज़ द मोर कॉमन वे ऑफ पॉलिनेशन। सबसे ज़्यादा जो आम तरीका है पॉलिनेशन का वो क्रॉस पॉलिनेशन है, ट्रू। Number 13 is wind pollinated plants depend on birds or insects for dispersal। जो हवा से पॉलिनेट होते हैं प्लांट्स, क्या वो परिंदों पे और कीड़े मकोड़ों पे इन्हसार करते हैं अपने सीड्स के फैलाव का? फॉल्स है। जब उनको हवा ली जाती है तो फिर उनको इन एनिमल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 14 इज बैट्स पॉलिनेट फ्लावर्स थ्रू आउट द डे। बैट्स जो हैं ये सारा दिन पॉलिनेशन करवाते हैं, नहीं, ये रात को करवाते हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 15 इज अबव द प्लूम्यूल देयर इज अ सीड शूट नोन एज रेडिकल।
प्लूम्यूल से ऊपर जो है सीड शूट है जिसको हम रेडिकल बोलते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो उल्ट लिख दी गई है। रेडिकल जो है ये रूट पोर्शन है, प्लूम्यूल इज़ द शूट पोर्शन। तो ये हमारे पास अगेन स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन डी इज़ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। इस पैराग्राफ को जो है वो एहतियात से पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द बॉटम, और इसके नीचे जो सवालात उन्होंने दिए उनके जवाब दें। हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स वो छोटे परिंदे हैं विच आर फाउंड ओनली इन अमेरिका, जो कि सिर्फ अमेरिका में पाए जाते हैं। देयर एबिलिटी टू हॉर इन मिड एयर बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स अप टू 80 टाइम्स पर सेकेंड। इनकी ये काबिलियत कि ये फड़फड़ा सकते हैं हवा में अपने परों को तकरीबन 1 सेकेंड के अंदर 80 दफ़ा, प्लस देयर लॉन्ग कर्व बीक्स, इसके साथ इनकी लंबी मुड़ी हुई चूंच, एंड अ लव फॉर स्वीट नेक्टर, और इनका पसंद करना मीठे नेक्टर को, मेक्स देम परफेक्ट पॉलिनेटर्स। ये सारी बातें इन्हें बहुत अच्छा पॉलिनेटर बनाती हैं। हमिंग बर्ड्स बर्न अप आ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमिंग बर्ड जो है ये अपनी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एज ए डार्ट अबाउट फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, जब ये एक फूल से दूसरे फूल की तरफ जाते हैं। एंड सो दे आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स, और फिर इस तरह से ये फूलों की तरफ जो है वो माइल होते हैं, विच विल गिव दैम समथिंग इन रिटर्न, जो उनको कुछ बदले में दें। यानी कि ये सिर्फ उन्हीं के पास जाएंगे जो इन्हें बदले में कुछ दें, क्योंकि इनकी अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत और एनर्जी लगती है इस काम में। फॉर देयर पॉलिनेटिंग एफर्ट्स, अपनी ये पॉलिनेशन करवाने की कोशिशों के नतीजे में। द फ्लावर्स दे आर पर्टिकुलरली फंड ऑफ, और वो वाले फूल जिनके ये बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इंक्लूड उसमें शामिल हैं श्रिम्प प्लांट्स, वर्बिनास, बी बाम, हनीसकल्स, हिबिस्कस और ब्रोमिलियड्स। ये वो फूल हैं जिसके प्लांट्स हैं जो कि पॉलिनेशन हमिंगबर्ड्स जिनकी करवाते हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर देने हमने। वेयर आर हमिंगबर्ड्स फाउंड, हमिंगबर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट लाइन में। हमिंगबर्ड्स जो हैं ये स्मॉल बर्ड्स हैं जो कि आपको अमेरिका में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 इज़ वाई दे आर थॉट टू बी द परफेक्ट पॉलिनेटर। क्यों समझा जाता है इन्हें कि ये बहुत अच्छे जो हैं वो पॉलिनेटर्स हैं? तो यहाँ से कि इनकी एबिलिटी कि ये इतनी देर तक हवा में 1 सेकंड के अंदर कितनी दफ़ा जो है वो अपने पैरों को फड़फड़ा सकते हैं। फिर इनकी लंबी सी चूंच है जिससे ये नेक्टर लेने के लिए आते हैं, और फिर नेक्टर इन्हें पसंद भी बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें इन्हें अच्छा पॉलिनेटर बनाती हैं। नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ देयर एबिलिटी। इनकी एबिलिटी क्या है? अगेन यही जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यही आंसर क्वेश्चन नंबर जो है 3 का भी बनेगा। यही इनकी एबिलिटी भी है और यही इनका प्लस पॉइंट भी है जो इन्हें अच्छा पॉलिनेटर बनाता है। नंबर 5 इज़ विच फ्लावर्स दे लाइक टू पॉलिनेट मोस्टली। कौन से ऐसे फूल हैं जो कि ये ज़्यादा पॉलिनेट करवाते हैं? तो ये लास्ट पे हैं श्रिम्प प्लांट्स, वर्बिनास, बी बाम, honeysuckles, hibiscus and the bromeliads। अब हम मूव करते हैं अपने लॉन्ग पोर्शन। क्वेश्चन ई है हमारे पास, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर जो है वो अपनी नोटबुक पे नोट करें, लेसन से नोट करके। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, हमने जो है आसानी के लिए जो है इसके पेज नंबर मेंशन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ इट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करें और साथ में कोई सी 2 टाइप्स जो है वो भी उसकी बताइएगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 46 पे। ओपन करें पेज नंबर 46 और यहाँ पे ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है दिस वन, ये इसकी डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ये आएगा, और इसके साथ ये जो अदर मेथड्स हैं इसके, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, ट्यूबर्स है, रनर्स है, वर्ब्स एंड कॉम्स हैं, इसमें से कोई से भी 2 तरीके आप जो है इधर मेंशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर वर्ब्स एंड कॉम्स। वर्ब्स और कॉम्स क्या हैं इनके बारे में नोट लिखें। अगेन हम जाएंगे पेज नंबर 48 पे, और पेज नंबर 48 पे ये वर्ब्स एंड द कॉम, ये जो पैराग्राफ है इसके अबाउट ये हम जो है इधर इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करेंगे। अगेन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फूल के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके बारे में वजाहत करें। अब इस दफ़ा हम जाएंगे पेज नंबर 49 पे, और पेज नंबर 49 पे ये पार्ट्स ऑफ द फ्लावर,
यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर जो है साथ में ये डायग्राम भी जो है इसको नोट करना है आपने, जिसके अंदर ये सारे हिस्से जो है फूल के वो उसकी वजाहत की गई। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। इनको जो है वो अपने अल्फाज में वजाहत करें। नंबर 1 इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर 2 इज़ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स एंड नंबर 3 इज़ पॉलिनेशन बाय विंड। तो ये हमें मिलेगा पेज नंबर 50 पे। यहाँ पे ये क्रॉस पॉलिनेशन एंड द सेल्फ पॉलिनेशन, ये इन दोनों की डेफिनेशंस नोट करेंगे यहाँ पे हम, क्रॉस पॉलिनेशन की और सेल्फ पॉलिनेशन की। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। तो इसके लिए हम ये पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, उसके जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं इनफ होंगे इसके आंसर के अंदर। इसके आंसर में आ जाता है सब कुछ, नीचे एग्जांपल्स हैं बट ऊपर एक एग्जांपल काफ़ी होगी। और इसी तरह से जो पॉलिनेशन बाय विंड है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 52 पे जो है यहाँ पे इसका आंसर जो है वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करें इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स को और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की खसूसियात को। तो हम अगेन मूव करेंगे पेज नंबर 52 पे, और पेज नंबर 52 पे जो है ये हमारे पास खसूसियत इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, ये हम इसके आंसर में यहाँ पे नोट करेंगे। देन मूव अगेन टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द पॉलिनेशन प्रोसेस बाय बैट्स। बैट्स जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे कैरी करवाते हैं, इस चीज़ की वजाहत करनी है। तो इसके लिए हम चलेंगे पेज नंबर 52 पे, एंड पेज नंबर 52 पे दिस वन इज़ पॉलिनेशन बाय बैट्स जो है, और नेक्स्ट पेज पे भी इसका बाकी पोर्शन है, इसको हम जो है वो इसके आंसर में लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। फर्टिलाइजेशन क्या है, इसको अपने अल्फाज में जो है इसकी वजाहत करें। इसके लिए हम चलेंगे पेज नंबर 53 पे, और 53 पे ये जो लास्ट पे है फर्टिलाइजेशन, इसका जो प्रोसेस है, और इसके अलावा कुछ पोर्शन इसका नेक्स्ट पेज पे भी है। तो ये जो है इसके आंसर में हम लिखेंगे। नाउ 8 क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। सीड स्ट्रक्चर, डिस्पर्सल ऑफ द सीड बाय विंड, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल्स। तो हम सीड स्ट्रक्चर देखते हैं पहले पेज नंबर 54 पे। दिस इज सीड एंड स्ट्रक्चर, सीड के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में सारी वजाहत ये आएगा इस पे, इसके जो है वो आंसर में। और उसके बाद जो डिस्पर्सल के मेथड हैं ये विंड डिस्पर्सर दिस वन, उसके बाद वाटर डिस्पर्सर एंड द एनिमल डिस्पर्सर, तीनों मेथड जो है यहाँ पे दिए गए। नाउ क्वेश्चन लास्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के प्रोसेस की वजाहत करें। तो हम दोबारा से जाएंगे पेज नंबर 56 पे यहाँ पे, और ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है सारा यहाँ से लेके लास्ट तक, ये सारा हम इसके आंसर में जो है वो मेंशन करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने जो है वो लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर F इज सर्च द वर्ड्स गिवन एट द बॉटम फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रिड। सर्च करें वर्ड्स को जो कि आपके बॉटम में ग्रिड में दिए हुए हैं। तो ये वर्ड्स जो है ये अपनी आसानी के लिए कि जो है वो हमने पहले से ढूंढ लिए हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से वर्ड्स देखने थे इसमें पहले, फिर हम देखते हैं कि हमें कहाँ वो वर्ड्स मिले हैं सारे। सेक्सुअल, एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन, एंथर, स्टिग्मा, प्लांट, फ्लावर, पॉलिनेशन, ओव्यूल, पॉलिनेटर्स, जर्मिनेशन, डिस्पर्सर, कोटिलिडन्स, ओवरी, स्टेमन एंड द पिस्टल। तो हम देखते हैं इसको बारी बारी हमें कहाँ मिले ये सारे वर्ड्स। सबसे पहले सेक्सुअल, तो ये है हमारे पास, ये हमें यहाँ पे मिला था सेक्सुअल। देन हमने ढूंढा एसेक्सुअल, ये हमें यहाँ पे मिला, ये सेकंड लाइन में ASEXUAL एसेक्सुअल। देन हमें ढूंढना था रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे मिला था ये साइड पे, दिस इज अ रिप्रोडक्शन।
उसके बाद हमने ढूंढना था एंथर, तो एंथर ये है हमारे पास, ये है ANTHER एंथर। फिर हमने ढूंढा स्टिग्मा, तो स्टिग्मा हमें जो है वो कहाँ पे मिला, ये है हमारे पास स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद हमने ढूंढा प्लांट, और प्लांट जो है वो हमें कहाँ पे मिला था, ये नीचे है हमारे पास, यहाँ पे ये है PLANT प्लांट। प्लांट के बाद हमने ढूंढा था फ्लावर, और फ्लावर जो है ये हमें कहाँ पे मिला था, इसको हम देखते हैं कहाँ पे है हमारे पास, जो है ये है हमारे पास फ्लावर, ये। उसके बाद जो है हमने अगला वर्ड देखा था पॉलिनेशन, तो ये हमारे पास पॉलिनेशन है, ये है। पॉलिनेशन के बाद हमने देखा था ओव्यूल, तो वेयर्स ओव्यूल, ओव्यूल जो है ये है हमारे पास, ओव्यूल, ओव्यूल। ओव्यूल के बाद हमने ढूंढा था पॉलिनेटर्स, और ये है हमारे पास पॉलिनेटर, नीचे पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स के बाद हमने देखा था जर्मिनेशन, और जो जर्मिनेशन है ये हमें मिला था यहाँ पे साइड पे वर्ड, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद हमने देखा था डिस्पर्सर, तो डिस्पर्सर हमारे पास जो है ये कहाँ पे, लास्ट पे हमारे पास ये वर्ड, ये है डिस्पर्सर। और डिस्पर्सल के बाद जो है कॉटिलिडन, तो कॉटिलिडन भी हमारे पास यहीं पे है, तो कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के बाद हमने देखा था ओवरी, और ओवरी हमारे पास ऊपर है मिड में यहाँ पे। ओवरी के बाद हमने देखा स्टेमन, और स्टेमन भी हमारे पास इधर ही है, स्टेमन। एंड द लास्ट वन इज द पिस्टल, और पिस्टल भी हमारे पास यहाँ पे ऊपर ही मौजूद है। तो ये थी हमारी चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज। हमने जो है इसकी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन की हर चीज़ डिस्कस कर ली है। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।